हेलो माय डियर स्टूडेंट। देखिए, रोज़ सुबह मॉर्निंग में 10 बजे आपकी लाइव क्लास होगी और इस बात को आप लोग और लोगों तक भी शेयर कर दीजिए। आप लोग कह रहे थे मैम प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना है, प्रैक्टिस सेट करा दीजिए। तो प्रैक्टिस सेट लेकर रोज़ सुबह 10 बजे क्लास लूँगी और ये क्वेश्चन आप तैयार करते जाइए। अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। दूसरी बात ये कि जो पहला क्वेश्चन है कथन संबंधित है, तो इसको ज़रूर देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कथन से संबंधित क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण व उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, टूट फूट का पुनर्निर्माण करते हैं। ये कथन किसका है? चलिए बताइए, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए राइट है कि ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी, क्या राइट है? तो इसका राइट आंसर है डी एफ टर्नर, सी इज करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन किस विद्वान का है? कथन से संबंधित क्वेश्चन सब देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए कह रहे हैं। निम्नलिखित कथन किस विद्वान का है? पोषण मनुष्य और उसके बीच का संबंध है, उसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, जैविक पहलू भी सम्मिलित होते हैं। यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन ए करेक्ट है कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राणियों के पोषण के महत्वपूर्ण चरण क्या हैं? निम्नलिखित में प्राणियों के पोषण के महत्वपूर्ण चरण क्या हैं? इसमें ऑप्शन ए राइट है, बी, सी कि डी? क्या ऑप्शन राइट है? जल्दी बताएं। कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट, वो है आपका ऑप्शन ए, इज करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट है, कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोजन से नए जीव द्रव के संश्लेषण की प्रक्रिया, फिर संचित भोजन ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्ति की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोजन से नए जीव द्रव के संश्लेषण की प्रक्रिया, फिर संचित भोजन ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्ति की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जी, इसको कहा जाता है स्वंगीकरण प्रक्रिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है, स्वपोषित व्यक्ति की मांसपेशियां पूर्ण रूप से होती हैं, क्या होती है? विकसित, सुदृढ़, सुसंगठित, अल्पपोषित, विकसित, संतुलित। अविकसित होती हैं, अपर्याप्त होती है, असंतुलित होती है, अत्यधिक पोषित होती है, विकसित होती है, सुगठित होती हैं, क्या होती हैं? सुपोषित व्यक्ति की मांसपेशियां पूर्ण रूप से क्या होती हैं? ये कुछ क्वेश्चन है, नए हैं और इम्पोर्टेंट है, आहार एवं पोषण विज्ञान से संबंधित है। तो देखिए, सुपोषित व्यक्ति की मांसपेशियां पूर्ण रूप से विकसित होंगी, सुदृढ़ होंगी और सुगठित होंगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। मानव आहार में वे सभी तत्व सम्मिलित होते हैं जो उसके शरीर को आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व मिल सके, तो उसे कहा जाता है। तो मानव आहार में वे सभी तत्व शामिल होते हैं जिससे उसके शरीर को आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व मिल सके, तो उसे क्या कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं।
तो उसे सुपोषण कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, कुपोषण की स्थिति को 3 भागों में विभाजित किया गया है, वो कौन कौन से हैं? कुपोषण की स्थिति है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, वो कौन कौन से हैं? तो वो है आपका अपर्याप्त पोषण, अत्यधिक पोषण और असंतुलन। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है, जब व्यक्ति को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त मात्रा से अधिक मात्रा में पोषक तत्व मिल जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जितनी आवश्यकता नहीं है, देखिए जब व्यक्ति को उसकी शारीरिक आवश्यकता के अनुकूल उपयुक्त मात्रा से अधिक मात्रा में पोषक तत्व मिल जाते हैं, यानी जितना जरूरी है उससे भी अधिक पोषक तत्व मिल जाते हैं अधिक मात्रा में, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम अत्यधिक पोषण कहेंगे, ज़्यादा हो गया ना अत्यधिक पोषण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कुपोषण से संबंधित नहीं है? तो आप लोग समझ रहे होंगे, ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ सोचने के लिए भी ज़रूरी नहीं है, आप देख के ही बता सकते हैं। हैजा, अल्प पोषण से मानव शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? जो अल्प पोषण होता है उससे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर क्षीण होने लगता है, अस्थियाँ की वृद्धि रुक जाती है, त्वचा खुरदरी हो जाती है, कि ये सभी बताइए। तो देखो, अल्प पोषण से मानव शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, शरीर क्षीण होने लगेगा, अस्थियों की वृद्धि रुक जाएगी, त्वचा खुरदरी होने लगेगी, ये सभी प्रभाव पड़ेगा। इससे देखो, एक चीज़ पहले आप समझो, अगर आपसे पूछा जाता है कि BMI का फुल फॉर्म क्या है, तो बॉडी मास इंडेक्स। 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। BMI का फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण के अंतर्गत व्यक्ति की ऊंचाई, भार के सूचकांक द्वारा पोषण स्तर का पता लगाया जाता है? तो बताओ, किसके द्वारा? तो आपका मानव मिति परीक्षण के द्वारा। मानव मिति परीक्षण के द्वारा व्यक्ति की भार, ऊंचाई के सूचकांक द्वारा पोषण स्तर का पता लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव रासायनिक परीक्षण में व्यक्ति के किन किन तत्वों की जांच के आधार पर पोषक तत्वों की कमी अथवा अधिकता की मात्रा का पता लगाया जाता है? जैव रासायनिक परीक्षण में व्यक्ति के किन किन तत्वों की जांच के आधार पर पोषक तत्वों की कमी अथवा अधिकता की मात्रा का पता लगाया जाता है? बताइए। रक्त, भार और त्वचा, रक्त, मलमूत्र, शारीरिक गठन, त्वचा, मल, आँख है, होठ है, मूत्र है, किसके द्वारा? तो देखिए, इसका राइट आंसर है रक्त और मलमूत्र। तो जैव रासायनिक परीक्षण में व्यक्ति के किन तत्वों की जांच के आधार पर पोषक तत्वों की कमी और अधिकता की मात्रा का पता लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, रक्त और मलमूत्र। देखिए स्टूडेंट, अब रोज़ मॉर्निंग में 10 बजे आपकी लाइव क्लास होगी, जिसमें कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन लेकर आऊँगी और आपको कराऊँगी। तो आप लोग रोज़ 10 बजे लाइव क्लास को ज़रूर देखिएगा। क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं रखूँगी क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहती कि 24 घंटा आप लोग ऑनलाइन बैठ के अपना टाइम वेस्ट करो, क्योंकि क्या आप क्लास के लिए खोलते हो मोबाइल और कुछ और दिख जाता है तो वहाँ पे हाथ क्लिक हो जाता है और फिर आपका सारा टाइम उधर वेस्ट हो जाता है। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ाई करो और ज़रा कम से कम टाइम मोबाइल को दो, अपनी किताबों से पढ़ाई करो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ज़रा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं कि आपका 1 घंटा 2 घंटा बर्बाद कर दिया, ऐसा नहीं। प्रैक्टिस सेट रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट, इससे ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगी। और रोज़ कुछ ना कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ ना कुछ नया पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि आपका आहार पोषण में आपकी कितनी तैयारी हुई है। मैं सारे पोषण का कराऊँगी, परेशान मत हो। होम मैनेजमेंट का भी कराऊँगी, आहार पोषण का भी कराऊँगी, स्वास्थ्य का भी कराऊँगी, प्रसार शिक्षा का भी कराऊँगी, सबके कराऊँगी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट। पर
अभी जो करा रही हूँ उसको करो, इम्पॉर्टेंट है। रोज़ आपकी क्लास होगी 10 बजे लाइव। तो आज से स्टार्ट हो रही है, मतलब कल से स्टार्ट हो गई है, और रोज़ 10 बजे आप लोग जो देखना ना भूलें लाइव क्लास। धन्यवाद।